हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या आप एक फैराड धारिता वाले समांतर प्लेट्स धारित्र को एक अलमारी में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए आपके पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए डी है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है तथा बीच में मान लीजिए निर्वात है, तो जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। इसका मान 8.85 गुणे 10 की घात ऋण 12 होता है एसआई मात्रक में। तथा अगर इस संधारित्र की धारिता सी हो तो सी का मान यहां पे लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी के बराबर। तो इस मुख्य उदाहरण चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, जो एक संधारित्र होता है, यहां बना लेते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र इस तरीके से। इसका क्षेत्रफल ए लेते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी डी ले लेते हैं। होता यह है कि जब इन प्लेटों को आवेशित कर देते हैं, मान लीजिए क्यू और ऋण क्यू से, तो ये विपरीत आवेश होने की वजह से एक दूसरे को खींचते हैं अर्थात चिपकना चाहते हैं। तो इन चीजों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में इस तरीके से एक पदार्थ भर देते हैं ताकि एक मदद मिल सके इन दोनों प्लेटों को, इन प्लेटों को दूर रखा जा सके। ये माध्यम जो होता है ये लगभग अचालक होता है। इसका जो सापेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसको आप बोलते हो परावैद्युत नियतांक, वो मान लीजिए के है। इस अवस्था में इस माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी उसको लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुणे के, और ऐसी अवस्था में इसका धारिता जो होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन ए भागे डी, जिसको यहां पे लिखेंगे के गुणे एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। अब जो वास्तविक रूप में हमारे पास में संधारित्र होते हैं, प्लेटों के बीच में आप कितना कम से कम दूरी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको माध्यम भी भरना है। तो मान लीजिए कि कम से कम दूरी हम 1 मिलीमीटर रखते हैं प्लेटों के बीच में, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 1 फैराड का धारिता वाला संधारित्र बनाएंगे। तो सी का मान यहां पे है 1 फैराड। फैराड दरअसल होता है एसआई मात्रक धारिता का। डी 1 मिलीमीटर है, तो यहां पे उसको रख दीजिए। तो यहां मिलेगा आपको सी मतलब 1 फैराड बराबर एप्सिलॉन क्षेत्रफल भागे 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, 10⁻³ अगर उनके बीच में जो माध्यम है वो निर्वात है अभी भी, तो सीधे सीधे ई का मान जो है एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अर्थात के का मान 1 हो जाएगा। मान लीजिए प्लेटों के बीच में अभी निर्वात है, तो क्षेत्रफल का मान मिल रहा है आपको 10⁻³ भागे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मतलब 8.85 गुणे 10⁻12। मात्रक आएगा मीटर का वर्ग, क्योंकि सारे मान हमने एसआई मात्रक में रखे हैं। तो ए का मान मिलेगा आपको यहां पे हो जाएगा, देखिए 10⁻³ धन 12 भागे 8.85 मीटर का वर्ग, जो कि लगभग लगभग बराबर है 10⁸ मीटर के वर्ग के बराबर। अर्थात क्षेत्रफल आपको मिल रहा है 10⁸ मीटर का वर्ग। मान लीजिए कि जो प्लेटें हैं वो वर्गाकार हैं, जिसकी भुजाएं ए लंबाई की हैं, ए मीटर, तो क्षेत्रफल को ए का वर्ग लिख सकते हैं। ये है 10⁸ मीटर का वर्ग। तो यहां से आपको भुजा की लंबाई मिलेगी 10⁴ मीटर। अब 1 किलोमीटर होता है 10⁻³ मीटर, अर्थात ये ए का मान हो जाएगा 10 किलोमीटर। अर्थात जो आप प्लेट लेंगे, अगर उनके बीच आप 1 मिलीमीटर की दूरी रखते हैं और निर्वात है बीच में, उस अवस्था में आपको 10 किलोमीटर लंबा प्लेट चाहिए 1 फैराड धारिता प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे दो 10 किलोमीटर लंबे प्लेट को आप अलमारी में रख ही नहीं सकते हैं। और इस क्षेत्रफल को आप घटा कैसे सकते हैं, जब आप बीच में एक निर्वात की जगह माध्यम भर दें। लेकिन अगर निर्वात होगा तो उसको अलमारी के अंदर रखना संभव नहीं है, और अगर आपको अलमारी में रखना है तो उसकी लंबाई को घटाना होगा काफी, किंतु उसके लिए आपको बहुत ही उच्च परावैद्युत नियतांक वाला माध्यम चाहिए। लेकिन अगर निर्वात होगा तो उसको आप अलमारी में नहीं रख पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।